लोग एक कमरे में बैठकर आबे ज़मज़म पी रहे हों और साथ ही दूसरे कमरे में कुछ लोग मिलकर शराब पी रहे हों, थोड़ी देर बाद कौन सा गिरोह बदमज़गी, फितना और लड़ाई का आगाज करेगा? यकीनन शराब पीने वाला गिरोह। और हमेशा लोग शराब पीकर ही होश खो बैठते हैं और फितना फसाद बर्पा करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस मिसाल से आम जिंदगी का एक कायदा समझे कि जिस तरह नेकी का एक हुस्न होता है, नेक कामों की एक बरकत होती है, इसी तरह तमाम गुनाहों की एक नहुसत होती है, निजासत होती है और बेबरकती होती है। आखिरत में गुनाहों की सजा तो होगी, लेकिन दुनिया में भी उसके असरात कहीं न कहीं जाहिर होने लगते हैं। जब कोई बंदा दुनिया में अहद तोड़ता है तो अल्लाह ताला बंदे को दुनिया में भी सजा देते हैं। अल्लाह की नाफरमानी की वजह से इंसान दुनिया में भी बहुत से खैर और भलाई की चीजों से महरूम हो जाता है। इंसान जब जुल्म करता है, गुनाह करता है, तो वो हलाल पाकीज़ा चीजों से महरूम हो जाता है। आज हमारे पास माल और सहूलत होती है और हम चंद चीजें खा ही नहीं सकते। मसलन शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज मीठे और नमकीन खाने जितनी ताकत की ग़िज़ाएं, गोश्त, अंडे हैं, नहीं खा सकते। गर्ज हर बीमारी की सूरत में फला फला हलाल और पाकीज़ा चीजें नहीं खा सकते। ये इंसानों का अपना ही जुल्म है जो हमारा लाइफ स्टाइल बन गया है। इसकी वजह से बहुत सी हलाल चीजें, पाक चीजें जो खाने वाली हैं, सेहत का सबब हैं, वो हमने खुद ही अपने ऊपर हराम किए हुए हैं, खा नहीं सकते। अगर हमें किसी नेमत से महरूमी हो रही है, चाहिए वो खाने पीने की नेमत है, सुकून की नेमत है, चाहिए वो खुशी की नेमत है या कोई और, तो जरूर पलट कर सोचें कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझसे कहाँ रब की नाफरमानी हो रही है। अगर इंसान दूसरों पर रहमत करेगा तो उस पर भी रहम किया जाएगा, और अगर वो दूसरों पर जुल्म करेगा तो उस पर भी जुल्म किया जाएगा। एक जुल्म और दूसरा लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने की वजह से इंसान नेमतों से महरूम हो जाता है।